आधी आबादी युवा समाज और बहुजन समाज की भी आज हम बात करेंगे। आज हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना विधानसभा का परिसर है और यहाँ पर कुछ युवा हैं और ये महिला भी हैं और आधी आबादी को प्रतिनिधित्व भी करते हैं और ख़ास करके बहुजन समाज को भी करते हैं। आज यहाँ परिसंघ के बैनर तले जो झारखंड प्रदेश में काम कर रहे हैं ऑल इंडिया परिसंघ, ये जो बहुजन समाज के अधिकारों की बात करती है, ये प्रदेश लेवल पर महिला कमेटी की आज गठन होनी थी और उसको लेकर एक बैठक रखी गई थी और पदाधिकारियों का निर्वाचन भी हुआ है या फिर चुना भी गया है। तो आज हमारे बीच में कुछ युवा चेहरे हैं, हम उनसे नाम जानते हुए जानना चाहेंगे कि किन सारे पदों पर ये चुने गए हैं और क्या समझते हैं आज की जो बैठक हुई उससे किस तरीके से हालात है। आप बताइए, पहले नाम बताइए। मेरा नाम संध्या सिंह कुंटिया है और मुझे चीफ सेक्रेटरी के रूप में, प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी महिला विंग के रूप में। अच्छा, आप झारखंड में कहाँ से आती हैं? मेरा गाँव है पश्चिम सिंहभूम में। अच्छा। मैं हो समुदाय से हूँ। अच्छा। और मैं रांची में रह रही हूँ फिलहाल। मेरा एक बिजनेस है, मैं को फाउंडर हूँ दाओंग अपैरल की और द ऑफिसर्स कलेक्शन साड़ीज़ की मैं को फाउंडर हूँ। अच्छा। ये एक लीगल एंटिटी है। अच्छा अच्छा। परिसंघ के बारे में बोले तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परिसंघ की जो हमें निभानी है और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझती हूँ कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। परिसंघ ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा है और इसे थोड़ा और गतिशील करना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें बहुत सारा काम करना है। और ये समय के साथ मुझे लगता है एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, ओबीसी एससी महिलाओं के लिए, जहाँ पे वो अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे महसूस करेंगी और अपने आप को सशक्त महसूस करेंगी और उनके लिए काम जो है हमें करना है। प्रदेश लेवल पे महिला विंग के मेंबर हैं हम। अच्छा। रीना खालको। बेसिकली हम लोग नेमा वैली फाउंडेशन के सदस्य हैं। अच्छा। तो उसी के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हैं। नाम माला कुजूर है और मैं नेमा वैली फाउंडेशन की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमारा जो मेन मकसद है वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एक्ट के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग कोरोना के समय से ही लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितना अच्छा हम लोग सेवा उन तक पहुंचा सके और एजुकेशन के लिए भी कार्य कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ हमारे प्रदेश तक सीमित ना रहे, हम लोग बाहर भी अपने आर्ट एंड कल्चर और हर एक्टिविटी को दिखा सकें और लोगों तक जागरूक फैला सकें। मेरा नाम लिली तिर्की है और मैं अड़गोड़ा चापुटोली से हूँ और मैं भी नेमा वैली फाउंडेशन की सदस्य हूँ और हम लोग सोशल वर्क में ही काम कर रहे हैं जहाँ पे लोग सरकार पहुँच नहीं सकते हैं, जहाँ पे लोगों के लिए मतलब कि दिक्कत होती है गांव के अंदर में। तो हम लोग अपने तरीक़ा से मतलब पुराना कपड़ा अपने कलेक्शन करते हैं और उनके तक पहुँचाते हैं। और जितने भी हमारे एसटी महिलाएं हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, और हमारे लोग बहुत मतलब इतने सीधे होते हैं कि मतलब दूसरे के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते हैं और उनको जो कहा जाता है वो थोड़ा दबे रहते हैं। आज उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जाता है और इस वजह से हमारे लोग मतलब काफ़ी डरे हुए हैं। अपने ही गांव क्षेत्र में हमारे लोग दबते हुए जा रहे हैं और इसलिए हमें उनको मतलब जागरूक करना है, रास्ता दिखाना है या उनकी मदद करना है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने लोग को मदद कर सके और उन्हें जागरूक कर सके। नाम प्रीति भगत है, मैं महिला विंग परिसंघ की मेंबर चुनी गई हूँ और नेमा वैली फाउंडेशन की भी मेंबर हूँ। मेरा नाम प्रिया भगत है, मैं सबसे पहले तो नेमा वैली फाउंडेशन में मेंबर हूँ और अभी मुझे इस परिसंघ में एज अ मेंबर चुना गया है। मेरा नाम मारिया पूनम कुजूर है और मैं परिसंघ के एक मेंबर चुनी गई हूँ। मैं नेमा वैली फाउंडेशन की भी मेंबर हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ परिसंघ का, क्योंकि उन्होंने हम लोग जो बहुत छोटे पैमाने पे हम लोग काम कर रहे थे इंटीरियर एरियाज़ में बेसिक नीड को लेकर के, हेल्थ केयर सब, उसको परिसंघ के ज़रिए जो एक बड़ा मंच मिला है और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और शायद और बड़े पैमाने पर और लोगों तक हम लोग अपना सहयोग दे पाएंगे और अपने समाज को जो नीचे नहीं उठ पा रहे हैं उनको और ऊपर उठा सकेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि अधिकांश लोग जो हैं इस चीज़ से खास करके हमारे समाज में लोग चाहते हैं या फिर ये मान सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा मतलब अपने लाइफ में ही आज
कहीं ना कहीं लगता है कि मशगूल हैं और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं या फिर नीतिगत फैसले जो केंद्र स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का कहना है कि उनका ज़मीन भी जा रहा है और उनको अधिकार भी नहीं मिल रहा है। खास करके बहुजन समाज में अगर आदिवासियों की बात हम झारखंड में करें तो सारे संयंत्रों को यहाँ स्थापित करने के लिए ज़मीन उन्होंने दिया, लेकिन आज भी ज़मीन उनका जा रहा है और उनको कहीं अगर हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो खनिज तो है इस राज्य में, लेकिन खनिज रहने के बाद भी गरीबी तो चरम पर है, पलायन भी चरम पर है। ठीक है, तो आप इस बात को बताइए कि युवा नेतृत्व के तौर पर आपको आज जिम्मेवारी दी गई है, खास करके झारखंड प्रदेश में, क्या मतलब आज झारखंड को भी युवा प्रदेश और भारत को भी युवा राष्ट्र ही कहा जाता है, तो युवाओं के कंधे पर कितना बड़ा दारोमदार है झारखंड जैसे राज्य को आगे ले जाने के लिए, खास करके अगर आदिवासी बहुजन समाज की बात करें? देखिए, जहाँ तक मेरा समझ है, जहाँ तक मैंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कंट्री देखा है, अगर आप किसी भी इंसान को उसके बेसिक नीड से हटा दें तो वो उसका एस्पिरेशन आगे नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान आप नहीं दीजिएगा, आगे वो नहीं सोचेंगे, नॉर्मल फैक्ट है। तो इन्होंने जनरली वो चीज़ से हमें थोड़ा हम क्योंकि हमारे पेरेंट्स काफ़ी फाइनेंशियली ठीक थे तो वो हमें पढ़ा दिए, लेकिन हम अपना कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते। हम 10% है, 90% अभी भी उस स्थिति में है जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, पानी नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं हैं, बेसिक नीड नहीं है, प्रॉपर छत नहीं है। तो वो पहले तो वो भी चीज़ें एक ज़रूरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं किसी के भी जीवन को सही रूप से चलाने के लिए। झारखंड राज्य तो बना ना आखिर, यहाँ हाँ, ये बना है, लेकिन मुख्यमंत्री भी बहुजन या फिर आदिवासी समाज के ही हैं, 28 विधायक भी हैं, 5 सांसद भी हैं, 40% से ज़्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण ये राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अगर हम कोयला देना बंद कर देंगे तो पूरे राष्ट्र का बिजली चला जाएगा, सारा चीज़ है। खुद यहाँ के नेता भी बोलते हैं, लेकिन गरीबी तो चरम पर है, बेरोजगारी तो चरम पर है, पलायन तो चरम पर है, कुपोषण भी है, महिलाएं एनीमिक भी हैं। तो इसलिए मेरा सवाल ये है कि आप युवा हैं, आपके कंधों पर दारोमदार है, आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, तो किस तरीके से आज आप अपने अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कर पाएंगे? ये जितना परिसंघ का जिम्मेदारी देखा जाए या जितना परिसर ने काम किया है पास्ट में भी, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक काम किया जा सकता है, क्योंकि जितने लोग भी हैं यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, सब बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका हमको गाइडेंस मिल रहा है, जो भी सीनियर्स हैं वो गाइडेंस देंगे और हम लोग जो है प्रोटोकॉल्स की तरह भी जाएंगे। जैसे ओरांव साहब ने कहा, हम लोग अगर धरना भी देना हो तो वैसे भी करेंगे, मतलब हम वो सारी चीज़ें करेंगे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि यही ही सोच के साथ हमें जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी हमें निभानी है। और हाँ, बीइंग अ यूथ, मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा पूरा देश ही युवाओं से भरा है तो ये हमें हमें अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी देखना है, हमें आने वाले जनरेशन को भी देखना है, हमें प्रेजेंट भी देखना है। तो अगर हम प्रेजेंट संवारेंगे तो हम ऑब्वियस है कि हम अपना नेक्स्ट जनरेशन संवारेंगे। तो ये दारोमदार है हमारे ऊपर और इसके लिए हम कार्यशील हैं, कार्यशील रहेंगे और इस पूरी कार्य में हमारे ऊपर बेशक हमारे सीनियर्स हैं और महिला विंग की औरतें भी हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव देंगी, वो अपने तरफ से। तो वो जो है सारी चीज़ें हम अब लिखित में करते हुए चलेंगे या एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक टॉपिक को उठाते हुए हम सारी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, मतलब हमको लगता है क्या कर रही हैं आप? मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है। मास्टर्स कंप्लीट कर लिया? हाँ हाँ, मैंने ग्रेजुएशन जेवियर से किया है। अच्छा। और मास्टर्स मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया है। हाँ हाँ, कॉमर्स से। अच्छा, आम तौर पर आपकी उम्र के जो युवक या फिर युवतियाँ होते हैं इस तरह के बैठकों में वो सम्मिलित नहीं होते हैं। नहीं। चाय की दुकान पर मिलेंगे, स्टॉलों पर मिलेंगे और भी सारी चीज़ करते हुए मिलेंगे, लेकिन इस तरीके के सामाजिक बैठक में वो शामिल नहीं होते। तो आज आप यहाँ पर सामाजिक बैठक में शामिल होने के लिए आई थी, आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, क्या लगा आपको? मैं एक तो नेमा वैली फाउंडेशन की मेंबर हूँ, तो अगर मैं मेंबर नहीं होती तो मुझे शायद ये मौका भी नहीं मिलता यहाँ आने का।
और मैं यूपी में भी रह चुकी हूँ। यूपी में और झारखंड में बहुत डिफरेंस है। यहाँ की जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, मतलब रांची और यूपी में बहुत फ़र्क है। वहाँ की पॉलिसीज़ अलग है, यहाँ की पॉलिसीज़ अलग है। वहाँ पर भी ST/SC को या OBC को बहुत ज़्यादा पिछड़ा माना जाता है, या फिर बहुत ही पीछे पिछड़ा दर्जा माना जाता है ST/SC को। और काफ़ी लोग को तो ये भी नहीं पता है कि झारखंड कहाँ पर है। स्कूल टाइम में जब कोई पूछता था मुझसे कि तुम कहाँ कहाँ पर हो तुम्हारा घर, तो मैं जब बताती थी कि मैं झारखंड में रहती हूँ, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता था कि झारखंड कहाँ पर है। तो ऐसी सिचुएशन भी मैंने देखी है। और पेरेंट्स भी बहुत रिमोट एरिया पे रहे हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि कैसे तुम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन को, या फिर कैसे तुम लोग मोटिवेट करोगे दूसरों को, क्योंकि तुम ही लोग हो जिनकी वजह से आगे कुछ होगा हमारे समाज का। लेकिन आदिवासी समाज, शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें, तो जो डिजिटल युग जो है आज, आपको शायद कुछ दायित्व भी दिया जा रहा था कि किस प्रकार आप उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएं समाज को लेकर। आपको क्या लगता है कि आज सोशल मीडिया जो काम कर रही है, क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में? सोशल मीडिया पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों काम करती है। डिपेंड करता है कि हम किस वे में हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए। हम अभी सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने नेमा वैली फाउंडेशन को दिखा रहे हैं कि हम काम करते हैं जहाँ पर मीडियाज़ नहीं पहुँच पाती हैं। जिस एरिया में मीडिया नहीं पहुँच पाती है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं कि नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि एडिक्शन होता है एक सोशल मीडिया का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो अनऑथराइज्ड होती है, जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी युवा उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और अच्छी चीज़ में कम इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं इसे। हाँ, आने वाले समय में मुझे लगता है बिल्कुल बदलाव देखने को है। ठीक है, जैसे स्थिति बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, और उस हिसाब से अभी का यूथ को देखते हुए हमें लगता है कि लोग कुछ अलग चेंजेस चाहते हैं लाइफ में। कि अभी जैसे चीज़ें चल रही थी, लोग उससे ऊब चुके हैं, और हमें एक नया प्लेटफॉर्म अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसका भली भांति अच्छा से उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे अंदर जो भी आज तक हमने सोचा था ये करना है, वो करना है, तो एक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कुछ अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या हम खुद चलते हुए सबको लेके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी हमें दी गई है, तो ये जिम्मेदारी को एकदम ऑनेस्टली निभाते हुए हम अपने यूथ लोगों को एक अच्छा गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपना जो एजुकेशन है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें और आगे बढ़े, कुछ करें अपने लोगों को। देख रहे हैं कि परिसंघ के जो कमेटी है उसका विस्तारीकरण आज किया गया है, और ये पुराना विधानसभा झारखंड की राजधानी रांची में जो अवस्थित है वहाँ पर ये हुई, और प्रदेश में जो झारखंड की महिला कमेटी हुई उनका गठन किया गया। और इस कमेटी में आपने देखा कि बहुत सारे युवा चेहरे हैं, और इन युवाओं का ये मानना है, और ये महिलाएँ भी हैं, युवतियाँ हैं, इनका ये मानना है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा परिवर्तन झारखंड में लाएंगी। जो जिम्मेवारी इनके कंधों पर दिया गया है उनका निर्वहन भी ये बहुत अच्छे तरीके से करेंगी, और जो आदिवासी, दलित और पिछड़ों के खिलाफ में, या फिर उनके ऊपर जो शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ में भी ये आवाज़ उठाएंगी, सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगी, और परिसंघ के प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ेंगी और अधिकार की बातों को करेंगी। तो आप हमारे साथ बने हुए रहे संजू मिंज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।